नमस्कार साथियों, श्यामदेव यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और अपने अपने जीवन में अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है श्यामदेव और मैं चलता हूँ एक ऐसी घटना की तरफ जिसे आप सुनेंगे और समझेंगे तो ये समझ लोगे कि आप उसको चौंक जाओगे सुनते ही। तो दोस्तों, पहले से शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। नमस्कार साथियों। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक जौनपुर ज़िले की। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ कुछ गांव जो होता है वहाँ पर एक सुगरू नाम यानी मुगरू नाम का एक व्यक्ति होता है। जो संगरू नाम का व्यक्ति होता है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद इसकी जो धर्मपत्नी होती है वो धर्मपत्नी इसकी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद धर्मपत्नी ख़त्म होने के बाद जब ये सुगरू नाम का आदमी होता है वो 75 साल की उम्र का होता है। तो दोस्तों, ये अपना सारी ज़मीन जायदाद किसी को नहीं दे सका। मतलब उसके बाद पत्नी ख़त्म होने के बाद उसकी ज़मीन जायदाद किसी को नहीं दी। दोस्तों, अपनी जोत के खा रहा था, जो कुछ भी फसल करता था अपने पास रखता था। दोस्तों, फिर बाद में कुछ दिन बीत जाने के बाद अपनी रोटी का व्यवस्था अपने हाथों से भी करता था। लेकिन दोस्तों, इसके पास कोई संतान न होने के कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन दोस्तों, इसके पास ज़मीन जायदाद इतनी ज़्यादा थी कि दोस्तों इसका खान पान अच्छे से और इसके खेतों में भी कुछ लोग काम करने आते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार इसके पास एक महिला आती है जिसका नाम मानवाती होता है। क्योंकि इसके पास इसलिए आती है क्योंकि उसके पास 2 बच्चे थे, उनका गुजारा नहीं चल रहा था। इसलिए इसके पास वो काम के लिए आती है और कहती है, आप अपने खेत कटवाना चाहते हो तो मेरे को बता देना। तो सुगरू नाम के आदमी ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा जब मेरे खेत कटेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये महिला फिर आती है। तब ये सुगरू नाम का आदमी उसको देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वह मोहित होने के कारण उस महिला से सीधा सीधा कह देता है कि आप अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, तो दोनों दिन मिलकर के हम अपनी शादी को कर लेते हैं, जिससे आपकी भी समस्या ख़त्म हो जाएगी और मेरी भी जो रोटी की समस्या है घर में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये महिला पढ़ी लिखी होती है और उस बात को समझती है और कानूनी कार्रवाई करके अपनी कोर्ट से मैरिज करवा लेती है और किसी मंदिर में जा कर के वह शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद दोस्तों, उन दोनों लोगों को ये पता नहीं होता कि अगली समय हमारी क्या होगी। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा से ये शादी उनकी सही तरह से हो गई। लेकिन दोस्तों, जब उनकी रात होती है, जब सुहाग की रात होती है, तब दोस्तों वह अपने सुहाग की रात के ही दिन बताया जाता है कि रात में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रात को खबर किसी को नहीं पता होती। जब सुबह उठता है लोग बाग और उसकी स्त्री उठती है जिसने मानवाती नाम ने इसकी शादी की थी, और उठ के देखती है मंगरू नाम को आदमी को, तो देखती है तो वह बेड पर लेटा होता है, वहाँ पर ख़त्म हुआ मिलता है। तो दोस्तों, इसे देख करके वह महिला चिल्लाने लगती है, आसपास पड़ोस के सभी लोगों को बुलाने लगती है। दोस्तों, जब देखा जाता है तो वह महिला और अन्य महिलाएं भी होती हैं तो वहाँ पर रोने लगती हैं। और दोस्तों, देखती हैं कि इस लड़की का ही मतलब इस बहू का ही चक्कर है, इसने माया के चक्कर में मार दिया है। ऐसे कुछ लोग कहने लगे कि ज़मीन के चक्कर में मार दिया है, कि पैसों के लालच में आकर के इसने मार दिया, ये इसकी साजिश थी। लेकिन दोस्तों, जब उसको डेड बॉडी को पुलिस लेके आती है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ले जाती है, तब उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि इस सुगरू नाम के आदमी ने ज़्यादा ड्रग्स यानी शराब और जोश बढ़ाने वाली गोलियों को अपने शरीर में खा लिया था। और उनकी गर्मी यानी रिएक्शन के कारण उसने इतना नसों में ब्लड का तनाव दे दिया, जिससे उसके हार्ट पे जाके अटैक पड़ गया, यानी हार्ट अटैक पड़ गया, उसके दिल पे जाके अटैक पड़ गया। इस अटैक के कारण इसकी सुगरू नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। दोस्तों, इस चीज़ से घटना से हमें ये महरम पड़ता है कि दोस्तों, जब हम किसी इंसान से या फिर शादी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी एज जरूर देख लें। और दोस्तों, ये घटना एक सही घटना है दोस्तों। और इस घटना का मेरा मकसद ये है बताना कि हमारे जो आसपास हो रही सभी समाचार यानी नई नई घटनाओं के बारे में देना है। नई किसी के दिल को हमारा ठेस पहुंचाना नहीं है और नई किसी को हम इस वीडियो के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, हम एक और नई समाचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।